नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और एक प्रश्न आज और ले रहा हूँ कि कुंडलिनी और सुरती में क्या अंतर है। कि कुंडलिनी और सुरती कई गुरु बताते हैं कि ये एक ही चीज़ें हैं और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं। कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं, इंडिया में बड़ी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि जब ध्यान लगता है तो सुरती ऊपर चढ़ती है। सुरती ऊपर चढ़ना और कुंडलिनी ऊपर चढ़ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? बहुत से लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी किताबों में इसको लिख के रख दिया कि कुंडलिनी और सुरती जो है वो एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडलिनी तो एक ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर, आपकी एक ऐसी पावर है जिससे ये पूरा यूनिवर्स चलता है और उसका जो केंद्र है वो आपके मूलाधार चक्र में है। और वहाँ एक ऐसी बड़ी पावर का एक गेट है जो अगर वो खुल जाए तो आपके अंदर एक बहुत विराट यूनिवर्स की ऊर्जा आ जाती है। और सुरती क्या चीज़ है? सुरती आप स्वयं हो। आप जब अपने भीतर अपने परमात्मा के साथ जब एक होने लगते हो तो उसको कहते हैं सुरत का चढ़ना, यानी कि आप अपने भीतर से ऊर्ध्व गति में उठने लगे। अपने भीतर आपको जब शरीर बोध से आप जो है सूक्ष्म शरीरों के बोध में जाने लगे तो उसको कहते हैं सुरती का ऊपर उठना। कुंडलिनी हमारे जो काम ऊर्जा है जिससे हमारा ये शरीर निर्मित होता है, जो भोजन करते हैं, ये सब करते हैं, ये हमारे एक शरीर की एक भौतिक ऊर्जा होती है। और इसी को एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अगर जहाँ पे हम नाम लें, जो इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसको कुंडलिनी कहा गया है। और मूलाधार चक्र में सबसे निचले जो पॉइंट पर वो कुंडलिनी शक्ति का स्थान है, वो केंद्र है उसका। और हमें उसको जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर हमें सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त होना है। मैंने पहले भी कहा है, हमें उसको जागृत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जब आपने स्वयं जब अपने इस सारे बॉडी से परे जा कर के देख लिया तो फिर उसके बाद आपकी कुंडलिनी भी आपके साथ ही परे चली गई, आपका शरीर भी आपके साथ ही परे चले गया, आपका मन भी आपके साथ ही परे चला गया। तो उसके बाद भीतर कुछ भी जानने को फिर रहता ही नहीं। जब आपको पूर्ण सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, दैट्स इट, वहाँ पर पूरी बात समाप्त होती है। अब आपको दुनिया भर की कोई भी सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि होती है जो कि हमारे कानों में आकर के बताती है दूसरे के बारे में। वो एक ऐसी पिशाच सिद्धि होती है। कई लोग पूरा जीवन अपना जो है कर्ण पिशाचनी की सिद्धि में लगा देते हैं और बाद में आकर के पता चलता है कि उसने आपका पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया, परमात्मा तक पहुंचने के आपके सारे मार्ग बंद कर दिए। तो ये जो साधनाएं होती हैं ये इतनी ख़राब होती हैं, इस तरीके की कोई भी साधनाएं हमें नहीं करनी चाहिए। पूर्ण सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें चलना चाहिए। उसकी चाबी गुरुओं के पास ही मिलेगी। मैं बार बार आपको यही बात कहता हूँ, पेड़ पर लगी हुई नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर धक्के खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपको जुड़ने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ से इस माध्यम से आएँ, हमसे जुड़ें और उसके बाद आपको उसका पूरा रहस्य बताया जाएगा। आपके भीतर आपके गुरु हैं, उनसे आपको कैसे मिलना है वो पूरी चीज़ आपको हमारे उसमें करवाई जाएगी। उसके बाद आप खुद निर्णय लें कि क्या हमने सही किया था और क्या हमने गलत किया था। और जितने चाहे 20 साल पुराना कोई साधक हो या कोई 25 साल पुराना साधक हो, आप उसको यहाँ पर बिठा कर लाएँ मेरे पास। कोई किसी को हीलिंग पाथ कर रहा है, कोई शक्तिंग पाथ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सभी हो रहा है। पर सेल्फ रियलाइजेशन ये हीलिंग वीलिंग से बहुत बड़ी चीज़ है, उसका इसके साथ कोई मतलब नहीं है। मैं भी इतने बड़े भ्रम में 4-5 साल तक रहा हूँ। 4-5 साल मैं भी अपने जिस चीज़ को सेल्फ रियलाइजेशन समझता था वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं थी दोस्तों। इसलिए जब तक पूर्ण बोध नहीं होता तब तक उस पर अपनी मोहर मैं भी नहीं लगाता। तो क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा ही ऐसी है कि इसमें जितना आप आगे चलते जाएंगे आपको और आगे और आगे और आगे कुछ दिखाई देता चला जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद भी क्या, उसके बाद भी आपको आगे बहुत कुछ और है जानने के लिए। इस ब्रह्मांड को जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनसे हमें बचना है और सही मार्गदर्शन में अपने जीवन को लेकर चलना है। सुरती और कुंडलिनी में बहुत बड़ा भेद है। इसे जो लोग एक समझते हैं
आप थोड़ा उनके बारे में और रिसर्च कर लीजिए, आपको लाभ ही होने वाला है। सुरती से आपकी आत्मा का मतलब है, आपकी जो आत्मा है वही सुरती है, और कुंडलिनी एक यूनिवर्स की एक ऊर्जा है और आप ऊर्जा नहीं हो। ये ध्यान रखना, आप ऊर्जा नहीं हो। जो 99% जो इस वक्त के फेमस गुरु हैं वो यही बोलते हैं कि आप ऊर्जा हो, जबकि आप ऊर्जा नहीं हो। मैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। आप उस सबसे परे की अवस्था हो, वो जब पूरा ब्रह्मांड जहाँ शुरू भी नहीं हुआ था वो आप हो। दैट इज़ यू। वही परमात्मा है जहाँ कुछ भी नहीं था। इस्लाम में जिसको अल्लाह कहा गया, हमारे सनातन ने जिसको ओंकार कहा, वो आप हो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अपने नए वीडियो के साथ। नमः शिवाय।